दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आ चुका है कक्षा छठी वाले स्टूडेंट्स के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र, और वो भी है दोस्तों आपका हल सहित। इसमें सभी प्यारे बच्चों को हल सहित अभ्यास प्रश्न पत्र बता रहे हैं। मतलब कि पूरा जो पेपर है ये आपका हल सहित हम बताने वाले हैं। ठीक, सभी को आंसर हम बताएंगे, जिसमें आपकी भाषा भारती और सहायक वाचन पर आधारित जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों को शामिल किया है। सभी के लिए कक्षा छठी वाले स्टूडेंट ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखो, इंस्ट्रक्शंस उन्होंने पहले ही दे दिए हैं कि सभी प्रश्न हल कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। पृथ्वी पर, देखिए पहला प्रश्न, पृथ्वी पर रहने वाले जीव कहलाते हैं। तो जो जीव कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऐसा आपको इसमें बताना होगा सभी बच्चों को। देखिएगा, आपके ऑप्शन है नभचर। नभ, नभ का मतलब होता है आकाश, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद में थलचर, और उसके बाद दिया है जलचर। जलचर कहाँ रहते हैं, ये जल में रहते हैं। उभयचर कहाँ रहते हैं, जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। तो थलचर, थल मतलब पृथ्वी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि थलचर ही कहा जाता है पृथ्वी पर रहने वाले जीव को। ठीक है, तो यहाँ आपको थलचर आंसर के रूप में करना रहेगा सही। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखेंगे। इसके बाद में आपका ये रहा अगला क्वेश्चन। उज्जैनी के सम्राट का नाम था। आपके ऑप्शन है राजा भोज। तो राजा भोज तो यहाँ पर भोपाल से रिलेटेड है। ठीक है, कालिदास, ये कालिदास जो हैं ये कवि हैं। और शिवाजी, तो शिवाजी तो यहाँ पर होंगे ही नहीं। विक्रमादित्य हैं उज्जैन के राजा का नाम। ठीक है, जो कि इस राजा को सम्राट भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपका जो करेक्ट आंसर है, उज्जैनी के सम्राट का नाम क्या था, विक्रमादित्य, ऐसा याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। दिन शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द है। देखो, ये दिन शब्द जो आपको दिया ना, इसमें इक प्रत्यय हम जब लगाएंगे तो क्या बनेगा। पहली बात तो आपको याद रखना है कि प्रत्यय जो है शब्दों के पीछे जुड़ते हैं और पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो यहाँ पर आपका दिन इक, ये भी गलत है। दैनिक, ये भी गलत है। ठीक है, दैनिक ये भी गलत है, क्योंकि उच्चारण गलत आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, दैनिक। ठीक है, यहाँ दिन में जब इक प्रत्यय लगता है तो जो शब्द बनता है वो हो जाएगा दैनिक। तो आंसर में हम ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट करेंगे। इसके बाद बिस्मिल के गुरु का नाम था। आपके ऑप्शन है मेजिनी, गोविंद सिंह, महादेव और सोमदेव। इसमें आप सभी बच्चों को मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था। कमेंट करके जल्दी से आप बताएंगे बिस्मिल, जिनका नाम, पूरा नाम मैं बता देता हूं आपको, ताकि आप आंसर दे देंगे। राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, इनका पूरा नाम है। अब इनके गुरु का नाम आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जिसका भी सही होगा उस स्टूडेंट को मैं हार्ट जो है भेज दूंगा, ताकि पता चल जाएगा उसको कि हाँ सर ने हमारा जो कमेंट है वो देख लिया है। देखिएगा, श्रवण कुमार के पिता का नाम था। तो दशरथ तो भगवान राम के पिता थे। ठीक है, तो इसमें तो होगा ही नहीं। तुलसीदास नहीं है। यहाँ शांतनु आप आंसर करेंगे करेक्ट। शांतनु जो है ये श्रवण कुमार के पिताजी थे, और श्रवण कुमार मातृ पितृ भक्त थे। ठीक है, माता और पिता की जो सेवा है वो बड़े ही मनोरम ढंग से करते थे। ठीक है, तो शांतनु इनके पिता थे। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का। पाषाण युगीन गुफाओं के शैल चित्र बने हैं। तो यहाँ आपको एक बात मैं सिखा देता हूँ। शैल चित्र किसे कहते हैं, तो जो पत्थरों पर जो चित्रकारी की गई है, पत्थरों पर की गई चित्रकारी को शैल चित्र कहा जाता है। तो यहाँ आपके ऑप्शन है भोजपुर में, भीमबेटका में, उदयगिरी में या सांची में। तो देखो, गुफा की बात करें तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसमें शैल चित्र बनाए गए हैं।
आदि मानव के द्वारा। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, आदि मानव के द्वारा शैल चित्र बनाए गए हैं, जिनको गुफा चित्र, भित्ति चित्र भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट होगा। और एक और आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये भी मैंने आपको 2 बार बता दिया है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा वाला। डॉक्टर भाभा को भारत सरकार से की पदवी से अलंकृत किया गया था। बूढ़े भारत में आई फिर से नई, तो यहाँ पर आपको लिखना है जवानी थी। नीर शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो इसमें आपको जल बताना है। प्राणायाम का अर्थ है श्वास क्रिया पर नियंत्रण। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है श्वास क्रिया पर नियंत्रण। ठीक, इसके बाद में बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान नाम से पुकारते थे। ये आप क्वेश्चन करेंगे, बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे, तो याद रखना सुल्तान। इसके बाद में भौतिक तत्वों की संतुलित मात्रा को क्या कहा जाता है? भौतिक तत्वों की संतुलित मात्रा को याद रखना है आपको, क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, मीराबाई ने आंसुओं से सींचकर कौन सी बेल बोई थी? ठीक है, तो अंशुवन सींची सींची प्रेम बेली बोई, प्रेम रूपी बेल। ठीक है, वीर शिवाजी की गाथाएं किसे याद जवानी थी? तो वो थी किसको? झांसी की रानी को। ठीक है, ऐसे याद रखना। बिस्मिल ने अंतिम समय में अपनी माँ से क्या वर मांगा था? ये आप सभी स्टूडेंट याद करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को आंसर बताना है कमेंट करके।